Hello everyone, welcome to the Radhika's Code Hub YouTube channel. Today we will discuss about cloud computing second lecture, right? And check the topics of previous video and we discuss important topics like definition of cloud computing and cloud computing deployment model and we will see about cloud service models, right? This is very important topics. Now we will discuss about virtualization technology, right? So in cloud computing we will discuss about virtualization technologies. Now we will discuss about SOA. Now we will discuss grid computing and utility computing. Okay, so as a computer science student, so this is very important topics. So see this topic now. ओके लेट्स स्टार्ट वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इन क्लाउड कंप्यूटिंग. क्या होता है वर्चुअलाइजेशन, राइट? सो वर्चुअलाइजेशन इज ए फंडामेंटल टेक्नोलॉजी. कैसी टेक्नोलॉजी है इन क्लाउड कंप्यूटिंग में जो कि अलाउ करती है मल्टीपल वर्चुअल इंस्टांस को ऑफ ए कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट टू रन ए सिंगल फिजिकल सिस्टम. यानी कि आप इजिली रन कर सकते हो सिंगल फिजिकल सिस्टम को. ठीक है, दिस इज अवर कंप्लीट वर्चुअलाइजेशन. ये है शेयरिंग रिसोर्सेज के लिए और एब्स्ट्रक्शन लेयर के लिए. अगर हमें रिसोर्सेज को शेयर करना होता है तो हम क्या स्टेप्स यूज करते हैं? वर्चुअलाइजेशन अलाउ ए सिंगल फिजिकल कंप्यूटर टू रन मल्टीपल वर्चुअल इंस्टांसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस, राइट? क्योंकि वर्चुअलाइजेशन के थ्रू वो अलाउ करता है कि हम सिंगल फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर ही रन कर सकते हैं मल्टीपल वर्चुअल इंस्टांसेस को, मल्टीपल वे को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एंड एप्लीकेशंस में. ठीक है, दैट्स व्हाई इज अ शेयरिंग रिसोर्सेज. अगर हम बात करें एज ए एब्स्ट्रक्शन लेयर तो इट क्रिएट ए लेयर ऑफ एब्स्ट्रक्शन बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो ये एब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है एंड अलाउइंग फॉर एफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइज. तो हम जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि शेयरिंग रिसोर्सेज के लिए भी और एब्स्ट्रक्शन लेयर के भी हम इसका यूज करते हैं वर्चुअलाइजेशन का. ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं. एक सर्वर है, एक डेस्कटॉप है, एक नेटवर्क है. सर्वर की हम बात करें तो एज ए रनिंग मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स ऑन ए सिंगल फिजिकल सर्वर इंक्रीजिंग रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, राइट? तो अगर रनिंग मल्टीपल वर्चुअल सर्वर है, ठीक है, क्योंकि आप वर्चुअल सर्वर्स तो रन कर सकते हैं. अगर सिंगल होगा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो हम क्या है मल्टीपल वर्चुअल सर्किट्स को भी हम इसमें रन कर सकते हैं ऑन ए सिंगल फिजिकल सर्वर. ठीक है, फिजिकल सर्वर तो हमारे पास एक होगा लेकिन हम मल्टीपल सर्वर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. इंक्रीजिंग रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, राइट? रिसोर्स को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? एंड अगर हम बात करें डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन की तो डिलीवरिंग वर्चुअल डेस्कटॉप टू यूजर अलाउ देम टू एक्सेस देयर वर्क इन्वायरमेंट फ्रॉम एनीवेयर. आप क्या वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो डेस्कटॉप के ऊपर भी वर्चुअलाइज जो है इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालता है. अगर हम बात करें ऐसे नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की तो क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क ऑन टॉप ऑफ फिजिकल नेटवर्किंग प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं बात करूं इन वन वर्ड लाइन में वर्चुअलाइजेशन की डेफिनेशन, सो वर्चुअलाइजेशन अलाउ टू store single physical instance of an application and resources among multiple users, right? इसके एग्जांपल से भी समझाएंगे ताकि क्लैरिटी आ जाए. अब इसके बेनिफिट्स क्या है वर्चुअलाइजेशन का? कॉस्ट सेविंग हो जाती है इसमें, इम्प्रूव एबिलिटी के लिए, इंक्रीज अवेलेबिलिटी, इनहांस सिक्योरिटी, राइट? अगर हम बात करें ऐसे कॉस्ट सेविंग के लिए तो रिड्यूस हार्डवेयर कॉस्ट एंड शेयरिंग रिसोर्सेज. क्योंकि हमें हार्डवेयर ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो एक ही हार्डवेयर के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं. तो रिड्यूस हार्डवेयर कॉस्ट एंड शेयरिंग रिसोर्सेज एंड कंसोलिडेट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? एंड हम बात करें इम्प्रूव एबिलिटी की तो फास्टर डिप्लॉयमेंट एंड स्केलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन एंड रिसोर्सेज. इंक्रीज अवेलेबिलिटी की बात करें तो फॉल्ट टॉलरेंस एंड डिजास्टर रिकवरी कैपेबिलिटीज, इनहैंस सिक्योरिटी. तो आइसोलेशन एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस, राइट? तो इसके बेनिफिट्स हैं वर्चुअलाइजेशन के. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाइपरवाइजर एंड वर्चुअल मशीन्स. हाइपरवाइजर क्या होता है और वर्चुअल मशीन क्या होती है? हाइपरवाइजर मतलब ये कहता है कि ए सॉफ्टवेयर लेयर दैट मैनेज द वर्चुअल इन्वायरमेंट, कि वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे वर्क कर रहा है एंड एलोकेट रिसोर्सेज टू वर्चुअल मशीन्स. ठीक है, तो ये हमारा हाइपरवाइजर करता है. ठीक है, एग्जाम्पल से भी जो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी. अगर हम बात करें वर्चुअल मशीन की तो ये वर्चुअल इंस्टांस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम रनिंग इट्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इसके एप्लीकेशंस, राइट? वो कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे उसकी एप्लीकेशन हो रही है, कैसे रनिंग कर रहा है, तो सारा कंप्लीट जो उसके अंदर डेटा एक्सेस होने वाला है वो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इन फर्दर. ठीक है, अगर हम बात करें कंटेंट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन, राइट? लाइट वेटेड है, फास्टर डिप्लॉयमेंट है और रिसोर्स शेयरिंग है. हम इसको शेयर भी कर सकते हैं इजिली, राइट? अगर हम बात करें लाइट वेटेड में तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कंटेनर एज लाइट वेटेड एंड पोर्टेबल. पोर्टेबल भी है,
मेकिंग दैम आइडियल फॉर माइक्रो सर्विस एंड आर्किटेक्चर के लिए हम इसको यूज करते हैं एज ए लाइट वेटेड, ठीक है। अगर देखो हैवी वेटेड हो तो कोई भी यूज ना करे उसको, है ना। अगर हम बात करें जैसे फास्टर डिप्लॉयमेंट, कंटेंट कैन बी डिप्लॉय क्विकली एंड एफिशिएंटली रिड्यूसिंग डिप्लॉयमेंट टाइम्स। तो फास्टर डिप्लॉयमेंट है, ठीक है, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं होने वाली होती। अगर हम बात करें तो रिसोर्स शेयरिंग के लिए, तो कंटेन शेयर द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर्नल एंड रिड्यूसिंग रिसोर्सेज ओवरहेड। तो रिसोर्स को शेयर करना भी क्या है, इसमें बहुत ही इजीली हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें एज ए सर्वरलेस कंप्यूटिंग, इन माय प्रीवियस वीडियो भी वी विल डिस्कस अबाउट सर्वरलेस, राइट। तो सर्वरलेस में हम क्या बात करते हैं, एज ए फंक्शन एज ए सर्विस, ठीक है। आपको प्रोवाइड किया जाता है फंक्शन, वही आप यूज कर सकते हो। सर्वरलेस प्लेटफॉर्म है, आपको खुद का सर्वर परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सर्वरलेस प्लेटफॉर्म है। क्लाउड प्रोवाइडर, आपको क्या है, प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर के थ्रू मतलब आपका काम नहीं है, थर्ड पार्टी ऑफ पर्सन होगा वो काम करेगा, आपको अपना यूज करना है प्रोवाइडर, जैसे आपकी यू नीड्स के अकॉर्डिंग यानी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो वो सर्वरलेस है। तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग इज ए मॉडल वेयर क्लाउड प्रोवाइड मैनेज द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउइंग डिप्लॉय एंड फोकस ऑन कोड, राइट। आपको क्या करना है, अपने काम के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। Next, we will discuss about virtualization, security and consideration, access control, network segmentation and security patching. Right? अगर हम बात करें access control की, restrict access to virtual machine and resources to authorized users. ठीक है, कैसे वो एक्सेस करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे नेटवर्क सेगमेंटेशन की, तो आइसोलेशन वर्चुअल नेटवर्क टू प्रिवेंट अनऑथोराइज कम्युनिकेशन, राइट। तो नेटवर्क को हम कैसे सेगमेंट कर पाते हैं, ठीक है, जो अनऑथोराइज कम्युनिकेशन होती हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें जैसे सिक्योरिटी पैचिंग की, तो रेगुलरली अपडेटिंग hypervisor and guest operating system to address vulnerabilities, ठीक है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन, सेकंड इज नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, थर्ड इज डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, फोर्थ इज स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, सर्वर वर्चुअलाइजेशन एंड डेटा वर्चुअलाइजेशन। इसके भी सभी आगे टाइप्स आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, डेस्कटॉप क्या है, स्टोरेज क्या है, सर्वर क्या है एंड डेटा क्या है, राइट। अगर हम बताए, ये देखिए एग्जांपल से, ये देखिए यहाँ पर है हमारा ऐप, ये हमारी लाइब्रेरीज, यहाँ पे है गेस्ट ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पर है हाइपरवाइजर, ठीक है। ये सभी को कनेक्ट करा है, ये फर्स्ट ऐप का हो गई, सेकंड का हो गई, थर्ड का हो गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, टाइप्स वर्क करने वाले। अगर हम बात करें ट्रेंड इन क्लाउड वर्चुअलाइजेशन, सो containerization, right? Growing adaptation of container for microservice and application portable. आप जब वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, कंटेनर की तरह होना चाहिए और पोर्टेबल होना चाहिए ताकि यूजर उसको इजीली एक्सेस कर सके, राइट। अगर हम बात करें सर्वरलेस कंप्यूटिंग होना चाहिए, शिफ्टिंग टूवर्ड सर्वरलेस मॉडल्स फॉर ग्रेटर स्केलेबिलिटी एंड रिड्यूस ऑपरेशनल ओवरहेड, ठीक है। तो अपने स्केलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उसको यूज कर सकते हैं सर्वरलेस कंप्यूटिंग, राइट। अगर हम बात करें जैसे एज कंप्यूटिंग की, तो एक्सटेंडिंग वर्चुअलाइजेशन टू एज लोकेशन फॉर लो लेटेंसी एंड इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस। ये जो अब देखो, अगर हम काम करेंगे तो हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, राइट। तो इंपॉर्टेंस मेंटेन करनी जरूरी होती है कंटेनराइजेशन के लिए भी, सर्वरलेस कंप्यूटिंग के लिए भी और एज कंप्यूटिंग के लिए भी, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 4 टाइप्स की यहाँ पे। इंक्रीज सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द एबिलिटी टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ए गेस्ट प्रोग्राम इन ए कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट मैनर ओपन न्यू पॉसिबिलिटी फॉर डिलीवरिंग ए सिक्योर कंट्रोल एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट। मतलब कि ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, राइट, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं होगी तो कोई भी वर्क नहीं करेगा, राइट। तो सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, द एबिलिटी टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ए गेस्ट प्रोग्राम, क्योंकि जो गेस्ट प्रोग्राम से यूज कर रहा है, ठीक है, क्या हम उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्या उसमें जो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट मैनर में है कि नहीं है। ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर डिलीवरिंग ए सिक्योर होना चाहिए डेटा एंड कंट्रोल एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट, क्योंकि जो काम कर रहे हैं तो उसका जो एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट है वो भी कंट्रोल में होना चाहिए, राइट, क्योंकि डिबग्स नहीं आने चाहिए, मतलब बग्स नहीं आने चाहिए, राइट। ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द गैस प्रोग्राम्स आर जनरली परफॉर्म अगेंस्ट द वर्चुअल मशीन विच देन ट्रांसलेट एंड अप्लाई दैम इन द होस्ट प्रोग्राम। तो होस्ट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो जो क्या सेटअप कर सकता है, ठीक है, कि गेस्ट प्रोग्राम कौन सा है, होस्ट प्रोग्राम कौन सा है, कैसे उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट, क्या क्या कंडीशन इसमें अप्लाई कर रहे हैं, उसमें सब कुछ मेंशन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे मैनेज एग्जीक्यूशन की, इन ए पर्टिकुलर शेयरिंग एग्रीगेशन इमल्टेशन एंड आइसोलेशन आर द मोस्ट रिलेवेंट फीचर्स। अगर हम बात करें शेयरिंग की,
तो वर्चुअलाइजेशन अलाउ द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट विद इन द सेम होस्ट, क्योंकि अगर सेम होस्ट है तो शेयरिंग करना आसान हो जाता है विद इन द सेम होस्ट हो, ठीक है। अगर हम बात करें एग्रीगेशन की, इट इज पॉसिबल टू शेयर फिजिकल रिसोर्सेज अमॉन्ग सेवरल गेस्ट, तो एक तो फिजिकल होस्ट होगा जो रिकमेंड कर रहा है, और एग्रीगेशन में वो औरों को भी सेवरल जितने भी गेस्ट होंगे उसको भी क्या है अपना डेटा एक्सेस करवा सकता है ड्यू टू सिक्योरिटी। बट वर्चुअलाइजेशन आल्सो अलाउ एग्रीगेशन विच इज द अपोजिट प्रोसेस, लेकिन वर्चुअलाइजेशन का अपोजिट प्रोसेस है। और एग्रीगेशन ये करता है कि जो सेवरल गेस्ट हैं उसको फिजिकली जो है अपना डेटा है प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, विद सिक्योरिटी, विद इन सिक्योरिटी, ठीक है। अगर हम बात करें ऐसे ही बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, राइट, तो मोर फ्लेक्सिबल है, एफिशिएंटली अलाउकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इजिली एक्सेस कर सकते हैं हम इस डेटा को। इनहेंस डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी, राइट, जो डेवलपमेंट की प्रोडक्टिविटी है उसको इनहेंस करता है, क्योंकि अब देखिए अगर डेटा हमारा सिक्योर है हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है, तो हम वहां पर जो डेवलपमेंट की जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी इनहेंस कर सकते हैं। इट लोअर द कॉस्ट ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिमोट एक्सेस एंड रैपिड स्केलेबिलिटी, जो होस्ट होगा वो ये रिमोट एक्सेस करेगा डेटा को। हाईली अवेलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी, क्योंकि रिकवर करना भी इसको डेटा को आसान होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे पब्लिक होगा तो डेटा को रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, पब्लिक होगा, और ऐसे प्राइवेट है तो वो हम इजिली एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। और पे पर यूज ऑफ द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन डिमांड एंड इनेबल रनिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। अगर हम बात करें ड्रॉबैक ऑफ वर्चुअलाइजेशन, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्लाउड हैव वेरी हाई इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनिशियली में क्या है हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कंपनीज। लेकिन क्या है अगर हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन कंपनीज की बात करें तो ये रिड्यूसिंग द कॉस्ट, क्योंकि वर्कर के ऊपर डिपेंड करता है अब कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, राइट। तो ये हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, एक बार तो हमें हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फीडबैक भी तो आएगा वापस, तो क्या है कंपनी के लिए रिड्यूस भी कर देती है। एंड लर्निंग न्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, एज द कंपनी इज शिफ्टेड फ्रॉम ए सर्वर टू क्लाउड, अगर जितनी भी कंपनीज हैं सभी क्लाउड का यूज करते हैं, राइट। सो क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी कंपनीज हैं सारा सभी क्लाउड के अंदर अपना डेटाबेस बनाते हैं। इट रिक्वायर हाईली स्किल्ड स्टाफ हु हैव अ स्किल टू वर्क विद द क्लाउड इजिली, तो वो जो अपना स्टाफ चूज करेंगे उनको भी जो देखेंगे ना कि उनको क्लाउड कंप्यूटिंग आनी चाहिए, क्लाउड की कितनी नॉलेज है, राइट। एंड फॉर दिस यू हैव टू हायर न्यू स्टाफ और प्रोवाइड ट्रेनिंग टू करंट स्टाफ। अगर आपके पास प्रीवियस स्टाफ है तो वो क्या कहेगा, जो करंट स्टाफ है उसको भी जो है एक्वायर करेगा, नॉलेज देगा कि आपको कैसे अपना काम करना है, राइट। तो लर्निंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें हो जाता है। रिस्क ऑफ डेटा की हम बात करें तो होस्टिंग डेटा ऑन थर्ड पार्टी रिसोर्सेज कैन लीड टू पुटिंग द डेटा ऑन रिस्क, ठीक है, उसके बाद रिस्क भी तो होता है ना कि मेरा डेटा लॉस्ट ना हो जाए या किसी को लैक ना कर जाए डेटा। इट हैज अ चांस फॉर गेटिंग अटैच ऑफ एनी हैकर और क्रैकर वेरी इजिली, राइट, कि अगर डेटा किसी ने क्रैक कर लिया, ठीक है, और किसी ने हैक कर लिया तो भी तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स का भी फेस करना पड़ता है कई बारी। अगर हम बात करें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हम बात करते हैं, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है हाइपरवाइजर, विंडोज, विंडो ऐप, और ये है लोकल मशीन, ये है हमारा यूजर, ठीक है, जो कि इसको एक्सेस करता है डेटा को। अगर हम बात करें सर्वर वर्चुअलाइजेशन की, सो सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है कि सर्वर वर्चुअलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो टॉकिंग अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, इट इज कंपोज ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड्स का है, एक क्लाउड है, कंप्यूटिंग है। क्लाउड मीन्स इंटरनेट एंड कंप्यूटिंग मीन्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, राइट, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड का मतलब क्या है, एज ए इंटरनेट, क्योंकि जो एज ए कंपनीज की हम बात करें, एज ए यूजर की हम बात करें तो वो क्लाउड के थ्रू अपना डेटा एक्सेस करता है, राइट, वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। एंड कंप्यूटिंग मीन्स क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। एंड कंप्यूटिंग इज रिलेटेड टू सीपीयू एंड रैम इन डिजिटल वर्ड्स, राइट, कंप्यूटिंग कैसे हो रही है, सीपीयू भी एक्सेस करता है और रैम भी। नाउ कंसिडर सिचुएशन यू आर यूजिंग मैक, अगर आप मैक यूज कर रहे हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑन योर मशीन, बट पर्टिकुलरली एप्लीकेशन फॉर योर प्रोजेक्ट कैन बी ऑपरेटेड ऑन विंडो। आप देखिए कुछ अगर आप विंडो की बात करें तो विंडो में वर्क करेगा, मैक है तो मैक में होगा, और ऐसे हम एप्पल की बात करें तो उसका उसमें होगा सिस्टम में। यू कैन आइदर बाय ए न्यू मशीन रनिंग विंडोज और क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट इन विच विंडोज कैन बी इंस्टॉल एंड यूज, तो आपको विंडो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एंड सेकंड ऑप्शन इज बेटर बिकॉज ऑफ लेस कॉस्ट एंड इजी इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम बात करें कि कॉस्ट
कॉस्ट मैटर करती है, कैसे आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो वो भी मैटर करता है। द सिनेरियो इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। तो वो क्या है, वर्चुअलाइजेशन सिनेरियो है कि आप कैसे अपना काम कर रहे हो, राइट, कैसा सर्वर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। मैक है तो मैक के अकॉर्डिंग काम होगा, राइट, विंडोज है तो विंडोज होगी, और एज ए एप्पल है तो मतलब अपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क होने वाला है, राइट। इन इट वर्चुअल सीपीयू, रैम एंड एनआईसी एंड अदर रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज नीडेड एट रन। ठीक है, तो कि क्या रन करने के लिए हमें क्या नीड होगी, क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, तो उस चीज की हमें नॉलेज होनी चाहिए। This resources is virtually provided and controlled by an application called hypervisor, right? उसको बोलते हैं hypervisor बोलते हैं। The new operating system running on virtual hardware resources is collective with a virtual machine। तो रन किस में करेंगे, एज ए वर्चुअल मशीन में। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का स्मॉल सा डायग्राम। ठीक है, जो यहाँ पर इंटरनेट है, यू से दिस क्लाउड कंप्यूटिंग, दिस इज इंटरनेट। यहाँ पर यूजर 1 एक्सेस कर रहा है डेटा, यहाँ पर यूजर 2 एक्सेस कर रहा है, यहाँ पर यूजर 3, सी दिस यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। अब देखिए ये सर्वर वर्चुअलाइजेशन, सर्वर वर्चुअलाइजेशन हो रहा है, ये वर्चुअल मशीन 1, ये वर्चुअल मशीन 2, ये वर्चुअल मशीन 3, ये वर्चुअल मशीन 4। अब इसके अंदर क्या है, ऐप वर्चुअल मशीन में तीन ऐप इसमें बना के थ्री में डिवाइड करके, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, और हाइपरवाइजर में सभी कनेक्टेड है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टोरेज कि कितना स्टोर कर रहे हैं, क्या सीपीयू यूज हो रही है, क्या उसमें रैम है, क्या नेटवर्क है, और ये कंप्लीट क्या है, सर्वर। ठीक है, कि क्या सर्वर पे कैसे काम कनेक्ट हो रहा है। ये कनेक्ट किससे हुआ, इंटरनेट से, और इंटरनेट किससे कनेक्ट है, यूजर से। तो यूजर कैन इजिली एक्सेस आवर डेटा इन दिस हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, अगर हम बात करें ऐसे एडवांटेजेस ऑफ सर्वर वर्चुअलाइजेशन के, एडवांटेजेस क्या है इसकी। ईच सर्वर, हर सर्वर इन सर्वर वर्चुअलाइजेशन कैन बी रीस्टार्टेड सेपरेटली विदाउट अफेक्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ अदर वर्चुअल सर्वर। मतलब कि हर सर्वर, जितने भी सर्वर्स हैं, ईच सर्वर इन सर्वर वर्चुअलाइजेशन कैन बी रीस्टार्टेड सेपरेटली विदाउट अफेक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ अदर वर्चुअल सर्वर। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं करेगा, अपना काम खुद करो, राइट। एंड सर्वर वर्चुअलाइजेशन लोअर द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर बाय डिवाइडिंग ए सिंगल सर्वर इनटू ए सेवरल वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अगर आप सर्वर लेते, अलग अलग सर्वर लेते तो कॉस्टली होता है, जनरल सी बात है। अगर हम एक सर्वर लेंगे और अलग अलग टाइप के हम वर्चुअल सर्वर्स लेंगे, ठीक है, करने के लिए, तो ज्यादा हमें कॉस्टली पड़ता है। तो हम सर्वर वर्चुअलाइजेशन का यूज करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, क्योंकि हम सारा सर्वर का डेटा जितना भी है वो उससे मैनेज कर लेते हैं इजीली। ठीक है, वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ सर्वर वर्चुअलाइजेशन इज डिजास्टर रिकवरी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसको डेटा को हम रिकवर कैसे करें, राइट। इन सर्वर वर्चुअलाइजेशन डेटा में बी स्टोर, डेटा को स्टोर करना, डेटा को रिट्रीव करना फ्रॉम एनी लोकेशन एंड मूव रैपिडली एंड सिंपली फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर। ठीक है, अगर हम बात करें, इट इनेबल यूजर टू कीप देयर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इनटू द डेटा सेंटर। तो ये करता है कि जो डेटा जितना भी होने वाला है हमारा, वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को डेटा सर्वर पे स्टोर करे। ठीक है, मतलब कि पब्लिक ना हो पाए हमारा डेटा, उसका हमें ध्यान देना होता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ सर्वर वर्चुअलाइजेशन इज दैट द वेबसाइट्स दैट आर होस्टेड, जो वेबसाइट बनाई हमने, ठीक है, उसको होस्ट करेंगे बाय द सर्वर विल सीज टू एग्जिस्ट इफ ए सर्वर गोज ऑफलाइन। जनरल सी बात है, अगर ऑनलाइन है तो वो ऑनलाइन रिप्रेजेंट करेगी वेबसाइट, अब ऑफलाइन होगी तो वर्क नहीं करती ना हमारी वेबसाइट, तो नेट नहीं होता है। तो अब द इफेक्टिवनेस ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट कैन नॉट बी मेजर, उसको मेजर भी नहीं कर सकते। इट कंज्यूम ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रैम, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रैम चाहिए होती है जो अपने प्रोजेक्ट को, एंड सेटिंग अप एंड कीपिंग इट अप ऑफ चैलेंजिंग। ठीक है, कई बार हमें चैलेंजिंग फेजेस भी करने पड़ते हैं। वर्चुअलाइजेशन इज नॉट सपोर्टेड फॉर मैनी एसेंशियल डेटाबेस एंड ऐप, राइट। तो ये है कुछ एडवांटेजेस एंड ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन, राइट। I hope this is clear to everyone. So this is very important topic, cloud computing. ठीक है, so अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।